एक जमाने में एक निहायत ताकतवर बादशाह हुआ करता था। उसका दबदबा अपनी पूरी सल्तनत और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था। इसी बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम मीर था। बादशाह ने अपने बेटे को राजी करने के लिए 50 खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब किया और चाहा कि मीर उनमें से किसी को अपनी बीवी बनाए। मीर, मुझसे शादी कर लो। मीर, मुझसे शादी कर लो। मेरे से शादी कर लो। मेरे से शादी कर लो। मगर शहजादे को उनमें से कोई भी पसंद न आई। इस बात पर बादशाह को शदीद गुस्सा आया और उसने एक बहुत ही सख्त कानून नाफिज कर दिया। अगर किसी शख्स की बेटी मेरे मुंतखब करदा लड़कियों से ज्यादा हसीन हुई और अगर शहजादे मेर की नजर उस पर पड़ गई तो उस लड़की और उसके वालिदैन तीनों को कत्ल कर दिया जाएगा। उन्हीं दिनों एक दाना इंसान और उसकी बीवी के यहाँ एक बेटी थी। एक निहायत खूबसूरत वकार वाली 21 साला लड़की मशल। मशल की वालदा को शदीद खौफ था कि इतनी हसीन लड़की को छुपाकर ना रखा गया तो कहीं बादशाह के कानून के बायस उनकी पूरी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। अगर मीर ने मशाल को देख वो जानती थी कि अगर शहजादा मीर ने मशल को देख लिया तो उन पर मौत की तलवार लटक जाएगी। हम सब मर जाएंगे। इसलिए उसने अपने शौहर मशल के वालिद से कहा, मशाल को लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर रखा जाए। मशल के वालिद अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे और उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने मशल को मुकम्मल तौर पर घर के अंदर ही रखा, उसे बाहर कम ही जाने दिया। यहाँ तक कि मशल पूरी तरह 21 साल की जवान औरत बन गई। एक दिन जब मशल के वालिद और वालदा दोनों खेतों पर काम के लिए गए हुए थे, शहजादा मीर शिकार खेलते हुए उस इलाके में आ निकला। उसी दौरान उसकी नजर घर के सहन के करीब एक खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। शहजादे ने तीर चलाकर उस परिंदे को मार गिराया, जो बाड़ के अंदर जा गिरा। मीर ने अपने खादिम को कहा, जाओ, जाकर वो परिंदा ले आओ। जब खादिम अंदर गया तो परिंदे को ढूंढते ढूंढते उसकी नजर अचानक मशल पर पड़ी। मशल की खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। वो फौरन शहजादे के पास भागा और उसने सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही शहजादा मीर बेकरार हो गया। उसने खुद बाड़ तोड़ी और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने मशल को देखा, वो पहली ही नजर में उस पर आशिक हो बैठा। वो देर तक मशल से गुफ्तगू करता रहा और मशल ने भी उसकी सच्चाई और अंदाज से मुतासिर होकर आखिरकार उसकी बीवी बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मीर फिर अपने महल लौट तो आया, मगर उसने बादशाह से ये बात छुपाई रही कि वो उस दाना इंसान की हसीन बेटी मशल पर दिल हार चुका है। अगली सुबह होते ही मीर ने खजानेदार को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि 60 कीमती कपड़ों के थान और 300 नफीस लकड़ियां तैयार करे। ये सारी चीजें उसने मशल के वालिद के घर भिजवा दी। फिर दोपहर ढलते ही वो खुद मशल के वालिद के घर गया। मैं मशाल से शादी करना चाहता हूँ। और साफ लफ्जों में कहा कि वो मशल से शादी करना चाहता है। मशल के वालिद ने फौरन समझ लिया कि वही बात हो गई है जिसका उन्हें बरसों से खौफ था। उन्हें यकीन था कि अगर बादशाह को इस बात की खबर हुई तो वो न सिर्फ उन्हें बल्कि मशल की वालिदा और मशल तीनों को कत्ल कर देने का हुक्म देगा। अगर बादशाह को ये बात पता चल गई तो हम सबको नुकसान हो सकता है। मुझे वालिद से खौफ नहीं, मैं आप तीनों के लिए जान भी दे दूंगा। बहुत बहसो मुबाहिसे के बाद आखिरकार मशल के वालिद ने हार मान ली और उस शर्त पर राजी हुए कि जब मशल की उम्र मुकम्मल तौर पर शादी के काबिल होगी तब वो उसे मीर के हवाले कर देंगे। मैं मशाल को उसकी उम्र मुकम्मल होने पर तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
ये सुनकर मीर वापस महल पहुंचा और अपनी माँ मलका को सारी बात बता दी। मलका ये सुनकर सख्त परेशान हुई। उसे अपने बेटे मीर पर बेहद नाज था और वो जानती थी कि बादशाह जब ये बात सुनेगा तो सख्त गुस्से में आ जाएगा और शायद मीर की जान भी खतरे में पड़ जाए। मीर, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। वो चाहती थी कि मीर उस लड़की से ही शादी करे जिसे वो दिल से चाहता है। ये सब आपके लिए है। चुनाचे मलका खुद मशल के वालिद के घर गई और उसके वालिदैन को मजीद जहेज के तौर पर कुछ रकम, कपड़े, याम और रोगने खजूर पेश किया ताकि वो मशल को किसी और शख्स के हवाले न करें और वादे पर कायम रहें। अगले 5 सालों तक मीर मुसलसल मशल से मिलता रहा। उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। जब मशल की उम्र शादी के लिए मुकम्मल तौर पर मौजू हो गई, मीर ने अपने वालिद बादशाह को साफ साफ बता दिया कि वो अब मशल को अपनी बाबा, बीवी बनाने जा रहा है। मुझे मिशल पसंद है। ये सुनते ही बादशाह आग बगोला हो गया। उसने फौरन पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि फला दिन तमाम रियाया मंडी के मैदान में जमा हो, जहां इस मामले पर आम सबके सामने फैसला किया जाएगा। मुकर्ररा दिन आया तो मंडी का मैदान लोगों से खिंचाखिंच भरा हुआ था। उसके बीचों बीच बादशाह और मलका की मुकद्दस पत्थरों की नशस्तें रख दी गईं, जहां वो बैठकर अवाम के सामने इंसाफ सुनाने वाले थे। जब बादशाह और मलका मंडी के मैदान में पहुंचे तो तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए और उन्हें सलाम किया। बादशाह और मलका अपनी मखसूस पत्थरों की नशिस्तों पर बैठ गए। फिर बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि मशल को उसके सामने पेश किया जाए। मशाल को मेरे सामने पेश करो। जब मशल बादशाह के सामने लाई गई तो उसकी हैरत दीदनी थी। वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने लोगों की तरफ रुक करके कहा, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया कि मैं अपने बेटे मेयर से सख्त नाराज था, क्योंकि उसने मेरी इजाजत के बगैर मशाल को अपनी बीवी बनाने का फैसला किया। लेकिन अब जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है तो मैं मानता हूं कि वो बेहद हसीन है। और मेरे बेटे ने वाकई बेहतरीन इंतखाब किया है, इसलिए मैं मियर को माफ करता हूं। जब लोगों ने मशल को देखा तो वो भी उसकी खूबसूरती के मोतरिफ हो गए। सब ने बादशाह से गुजारिश की कि वो अपना वो सख्त कानून मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दे जो उसने खूबसूरत लड़कियों के बारे में नाफिज किया था। बादशाह ने लोगों की दरख्वास्त कबूल कर ली। चूंकि यह कानून कदीम रिवायती दस्तूर के तहत बनाया गया था, बादशाह ने दस्तूर के 8 नुमाइंदों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया, चूंकि ये कानून कदीम रिवायती दस्तूर के तहत बनाया गया था, मैं हुक्म देता हूँ कि पूरे मुल्क से ये कानून खत्म कर दिया जाए, ताकि फिर आइंदा बादशाह ने बाकायदा ऐलान किया कि मशल की शादी उसके बेटे मीर के साथ होगी। और इसी रोज शाही रस्म निकाह अदा कर दी गई। इस शादी के बाद 50 दिन तक शाही जश्न जारी रहा और यूं ये बात साबित हो गई कि अक्ल, सब्र और सच्चाई रखने वाले लोग हमेशा इज्जत और कामयाबी पाते हैं। अपनी बेटियों को मोहब्बत और इज्जत दें, क्योंकि नसीब के दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, खूबसूरती, किरदार और किस्मत मिलकर उन्हें शहजादियों जैसा रुतबा दिलवा सकते हैं।